द हिंदू टुडे लंदन आपके लिए लाया है एक विशेष मुलाकात। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिनका संबंध भारत की सांस्कृतिक धरोहर और अमेरिका के सबसे प्रभावशाली नामों से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं मयंक वाजपेयी जी की, जो विवेक रामास्वामी और उनकी पत्नी डॉक्टर अपूर्वा तिवारी के मामा हैं। कानपुर से गहरे नाते रखने वाले मयंक वाजपेयी के लिए यह गर्व की बात है कि उनकी भांजी अपूर्वा और विवेक ने वैश्विक मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। कानपुर के मयंक वाजपेयी का यह कहना कि विवेक ने सादगी और कर्म को जीवन का आधार बनाया है, यह बताता है कि कैसे उनकी सफलता की जड़ें भारतीय संस्कृति और शिक्षा में छिपी हैं। आइए इस खास बातचीत में जानते हैं कि कैसे विवेक रामास्वामी ने हिंदू संस्कृति और भारतीय मूल्यों को दुनिया के सामने एक नई पहचान दी और उन्हें एक वैश्विक नेता के रूप में उभारा। वाजपेयी जी, आप हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि विवेक की यात्रा कहां से शुरू हुई और आज वो क्या विजन लेकर अमेरिका को सुपर पावर बनाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं सब व्यूअर्स को भारतवर्ष की तरफ से अभिनंदन करता हूं। विवेक हमारे लिए सबसे पहला परिचय विवेक के साथ हमारा 2015 में हुआ था, जब हमारी भांजी अपूर्वा, उसका घर का नाम गौरा है, के साथ उन विवाह सूत्र में बंधे थे। विवेक जी का परिवार 70s के दशक में यूएस में शिफ्ट किया था, जब उनके फादर जनरल इलेक्ट्रिक में जॉब के लिए वहाँ पर गए थे। उसके बाद उन्होंने अपने को स्थापित किया बहुत मेहनत से। उनकी मदर जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं प्रैक्टिसिंग, और पार्किंसंस और अल्जाइमर पेशेंट्स को आने वाली दिक्कतों से जो चैलेंजेस होते हैं उनको सुधारने में प्रयासरत हैं। उन्होंने अपनी सारी बचपन की पढ़ाई ओहायो स्टेट में, ये लोग रहते हैं, कोलंबस एक जगह है स्टेट में। तो क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के पास बेसिकली अपने बच्चों को देने के लिए अच्छी पढ़ाई होती है, और विवेक हमेशा से बहुत शार्प और इंटेलिजेंट बच्चे रहे उस समय, क्योंकि उन्होंने काफ़ी चैलेंजेस फेस करके अपनी पढ़ाई करी थी, लेकिन वो इतने शार्प थे कि हर कक्षा में, हर क्षेत्र में वो बहुत जल्दी अपनी पहचान बनाते गए। जब मैं 2015 में पहली बार उनसे मिला था तो मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि वो एक कंपनी के सीईओ हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर से, हमारी भांजी को शादी जब हो चुकी थी, उसके बाद वो नैस्डैक में इनकी कंपनी की रोबियान टेक साइंसेज, जिनकी कंपनी है, उसकी शेयर की लिस्टिंग थी, उसके लिए लेने आए थे। तो एक गोंग सेरेमनी होती है जिसमें वो चाहते थे कि उनकी अर्धांगिनी भी उनके साथ हो। उस दिन मुझे पता चला कि एक्चुअली जिस कंपनी के सीईओ हैं ये उसी के मालिक भी। दैट डे आई रियलाइज्ड कि ये कितने डाउन टू अर्थ, हम्बल और सिंपल व्यक्ति हैं, जो हम लोग के साथ एकदम ऐसे घुल मिल गए थे जैसे घर का कोई भी दामाद होता है, लेकिन वो किस ऊंचाइयों पे है इसका अंदाजा तक उन्होंने हम लोग को नहीं लगने दिया। और जो हमारी भांजी है गौरा, क्योंकि विवेक हार्वर्ड से बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे थे, और उसके बाद येल यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया था लॉ पढ़ने के लिए। येल यूनिवर्सिटी से हमारी भांजी ने भी अपनी पढ़ाई करी है मेडिसिन की। वो इस समय एक ENT सर्जन है, और निहायत होशियार पढ़ाई में वो भी थी। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई येल में स्कॉलरशिप पे करी है, जिसमें उनकी फीस पूरी तरह वेव्ड ऑफ थी। तो विवेक से हम लोग अक्सर पूछते थे कि ऐसी क्या चीज़ तुमने अपूर्वा में देखी, तो बताते थे कि ये बहुत स्ट्रांग है, अंदर से इतनी दृढ़ निश्चयी लड़की है कि हमको इसकी पर्सनालिटी में सबसे बड़ा अट्रैक्शन यही लगा कि इतने स्ट्रांग पर्सोना होगा तो जाहिर सी बात है हमको भी ये कंपैटिबिलिटी अच्छे से इसके साथ होगी। और गौरा खुद जो है, अपूर्वा, जो हमारे जीजा जी हैं, वो माउंट साइनाई में इस समय करीब 11 हॉस्पिटल्स के चेयरमैन है, वो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। और उन्होंने आशुतोष तिवारी, उन्होंने भी कानपुर GSVM से अपनी पढ़ाई करी है। आज भी उनका नाम इसलिए अंकित है क्योंकि 23 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते थे, जो सबसे ज़्यादा है पढ़ाई में। और विश्व के बड़े बड़े नामी गिरामी एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, उन्होंने सर्जरी करी है, और वो भी उतने ही हम्बल हैं। न्यूयॉर्क में ही उनका निवास है,
क्योंकि ये सारे ट्रेड्स उनको अपनी फैमिली, क्योंकि हमारी जो सिस्टर है वो संगीत में विशारद हैं और MA साइकोलॉजी हैं और शी इज अ वेरी गुड पेंटर ऑल्सो। तो शायद एक ब्लेंड होता है ना, माता पिता के जीन्स मिलते हैं, तो अपूर्वा के अंदर भी सारी यही गुण थे। और येल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई के दौरान इन दोनों की जान पहचान हुई और उसके बाद ये आगे विवाह सूत्र में बंधे। विवेक जो में अच्छी चीज़ ये है, वो सब चीज़ बड़ी बेबाकी से बोलते हैं, लेकिन उनकी बेबाकी में कभी भी किसी को हर्ट करने की फीलिंग नहीं होती। वो हमेशा सही को सही और गलत को गलत बयान करने की ताकत रखते हैं। और बहुत कम हमने ऐसे वक्ता देखे हैं जो लोगों को खुश करने के लिए बात नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ वो बात रखते हैं जो कि तर्कसंगत तो सही है। शायद यही चीज़ अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट करी कि वे कोई भी चीज़ ऑडियंस को प्लीज़ करने के लिए कभी नहीं करते। उनको बहुत इस बात से रोष था कि अमेरिका में हमेशा से ये सिस्टम रहा है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो उन लोगों के लिए हमेशा दरवाजे उसके खुले रहते हैं जो बहुत एक्सट्रीमली अकम्प्लिश्ड हो अपने काम में, जो सफल हो, जिससे कि जब वो देश के अंदर आए तो वो अमेरिका में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। और इसी से अमेरिका आज तक आगे बढ़ा है, इसी से अमेरिका की विश्व में पहचान है। लेकिन पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे अमेरिका ये पहचान खोता जा रहा था, क्योंकि पॉलिटिशियंस कई बार अपने मतलबों को सिद्ध करने के लिए कई ऐसी नियम या पॉलिसीज ले आते हैं जो कि हो सकता है उनकी पार्टी के लिए अच्छी हो, इलेक्शन जीतने के लिए, वो देश के हित में नहीं होती। लेकिन विवेक ने उन सब चीज़ों के खिलाफ खुल के बोला और बाद में पहले तो वो खुद इस दौड़ में खुद भी शामिल थे अपनी पार्टी की तरफ से, लेकिन जब उनको लगा कि ट्रंप सही कैंडिडेट हैं, वो काफ़ी आगे भी हैं, तो उन्होंने इस दौड़ से बाहर निकल करके ट्रंप को पूरी तरीके से सपोर्ट किया और बहुत एनर्जी से अपनी पार्टी के मत में वोट जुटाए। और उसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की जीत में बहुत बड़ा हिस्सा यूथ का है इस बार, जो कि कहीं ना कहीं विवेक जैसे पर्सन ने जोड़ने की बड़ी कोशिश करी। जितने ये अकम्प्लिश्ड हैं उतने ही ज़्यादा ये संस्कारों से भी जुड़े हैं, क्योंकि अपनी कई स्पीचेस में इन्होंने क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म में समानताएं भी बताई हैं। So I'm a Hindu. There's many strains like there are of Christianity, Catholicism, etc. There's many strains of Hinduism too. I believe in one true God. I believe that God resides in each of us. क्योंकि कई बार ऐसे सवाल बड़े ऑकवर्ड होते हैं जो कि रिलीजन से जुड़े हुए, धर्म से, क्योंकि वो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं जो रहते एक देश में है जो कि इट इज डोमिनेटेड बाय क्रिश्चियनिटी। लेकिन उन्होंने इस चीज को कभी आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने हर वो बात जो कि हिंदू धर्म में भी है और क्रिश्चियनिटी में भी हूबहू है, उनके कई उदाहरण देते हुए इस बात समझ रखी वोटर्स की कि हम दोनों अलग हैं ही नहीं, हम सब लोगों की फिलॉसफी एक है कि ईश्वर एक है, हम सब लोग को अहिंसावादी होना चाहिए और उन्हीं ईश्वर को ध्यान में रखते हुए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। उनकी रूट्स बेसिकली वो केरला को बिलोंग करते हैं। तो मैं फॉर्चुनेट था, एक बार उनका मन था कि मामा हम आ रहे हैं केरला, अपने गांव जा रहे हैं, क्योंकि उनका बड़ा मन था कि वो अपनी जो बेटर हाफ है अपूर्वा, उनको वहाँ अपना घर दिखाएं गांव का। तो मैं उनके साथ केरला भी ट्रैवल किया था। तो वो सारे मंदिर जहाँ वो प्रार्थना के लिए जाते थे वो मुझे वहाँ ले गए, उनके साथ हमने पूजा अर्चना करी वहाँ पर। आश्चर्य तो मुझे ये लगता है कि जितनी बड़ी कंपनी को वो तब चला रहे थे उतनी ही बड़ी कंपनी को आज भी चला रहे हैं। लेकिन सुबह 7 साढ़े 7 बजे हमारे कमरे के दरवाजे पे आ जाते थे और हमारे दोनों बच्चों को ले जाते थे कि हम इन दोनों को स्विमिंग सिखाएंगे। तो इतनी एनर्जी है उनमें और इतने सरल है, हमें तो आश्चर्य लगता है कि कैसे टाइम निकाल पाते हैं इन चीज़ों के लिए। उसके बाद दोनों को स्विमिंग सिखाते रहे 1 घंटे, फिर हम लोग के साथ आए। वो खाने के बहुत शौकीन है। हिंदुस्तानी खाने उनको बहुत अच्छा लगता है, विदेशी खाना भी अच्छा लगता है, लेकिन वो कई व्यंजन ट्राई करते हैं जब भी वो खाते हैं। और आप ये समझ सकते हैं कई बार आपकी मेज भर जाएगी डिशेस से, इतने शौकीन है खाने के, उतने ही शौकीन खिलाने के भी।
हम जब 2022 में उनके साथ थे, अमेरिका में ही थे, एक फेयर में गए थे जी उसकी बल्कि कुछ पिक्चर्स भी हमारे पास हैं जिसमें वो अपने बच्चों को झूला झुलवा रहे हैं, फिर हमारे बच्चों के साथ। तो एकदम हमको एक सेकंड के लिए भी प्रतीत नहीं हुआ कि ये वो आदमी है जिसके साथ नेवी सील्स चलते हैं यूएस के सिक्योरिटी में। ये वो व्यक्ति है जो एक प्राइवेट जेट ओन करता है लेकिन कार नहीं है उनके पास, या न्यूयॉर्क में घर नहीं। ये वो व्यक्ति है जो कि CNN में भी इंटरव्यू जब देने जाता है तो बच्चा अपना गोद में रखता है, कार्तिक को। तो ही इज अ वेरी डिफरेंट ह्यूमन। और जब मैं 2015 में उनसे मिला था तब हमारे फादर भी थे, श्री ज्योति प्रसाद वाजपेयी। तो उन्होंने कहा था कि पापा जी हमारा सपना है यूएस प्रेसिडेंट बनने का। जी जी तो हमारे फादर ने इस चीज को अप्रिशिएट किया था कि एम्बिशन हमेशा ऊंची रखनी चाहिए, तभी आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। लेकिन तब ये इल्म नहीं था कि इस गोल को ये शायद बहुत जल्दी पूरा करें, क्योंकि जिस रफ्तार से चल रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस है और जो इनकी पॉपुलैरिटी है, इट इज इमेंस। सो आई विश हिम ऑल द लक एंड आई एम श्योर ही विल गो प्लेसेस। क्या आपको लगता है कि सनातन धर्म और जो उनकी मैथोलॉजी है उसको फॉलो करते हैं और अपने परिवार को भी फॉलो कराते हैं? जी, वो इस मामले में मतलब उनका कहना, क्योंकि मैंने आपको बताया वो एकदम ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज को फॉलो करते हैं और दिखावे में एकदम विश्वास नहीं रखते। जी हम जब भी यूएस जाते हैं तो कई सारी अमर चित्र कथाएं और पंचतंत्र की किताबें ले जाते हैं। अच्छा। क्योंकि गौरा जो है हमारी जी वो अपने बच्चों को वही कहानियां पढ़ा करके जी सिखाना चाहती है कि हिंदू वैल्यूज या सनातन वैल्यूज क्या हैं। अभी लास्ट टाइम जब हम उनसे मिले थे तो बता रही थी कि उनका सबसे फेवरेट कैरेक्टर महाभारत में कर्ण, जिसने इतना त्याग किया अपनी दोस्ती के लिए और अंत तक साथ नहीं छोड़ा, ये जानते हुए कि उसके साथ गलत हुआ है तब। तो जो व्यक्ति इतना गहन रुचि रखता हो स्पिरिचुअलिटी में भी और धर्म में दोनों, तो ईश्वर का हाथ तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। क्या आपको लगता है कि वो अमेरिका को किस तरह से ऊंची रफ्तार पे ले जाना चाहते हैं? क्या विजन है, कभी शेयर किया उन्होंने? अमेरिका में उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी करी और एक एंटरप्रेन्योर भी है, लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत अकम्प्लिश लेखक भी है। उनकी एक किताब है वोक इनकॉर्पोरेटेड करके, जिसमें उन्होंने अमेरिका में ऐसे कई, मैं कहूँगा कि लोगों के अधिकार हैं जो कि गलत तरीके से लोग उठा रहे हैं या मांग रहे हैं, और सिर्फ इसलिए दिखाते हुए कि हम ऑप्रेस्ड हैं, यानी कि हम पे कोई और आदमी अधिकार कर रहा है, हम अंडर प्रिविलेज्ड हैं, हमको सरकार से ये मदद मिलनी चाहिए। और वो अधिकार इतना उन लोगों का बढ़ चुका है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं और टैक्स भर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उनके पैसे से उन लोगों को फीड किया जा रहा है जो अनप्रोडक्टिव हैं, धीरे धीरे क्रिमिनल हो रहे हैं और मानसिक रूप से अपंग हो रहे हैं, क्योंकि उनको वो सारे फायदे सरकार से मिल रहे हैं। अब की बार जब मैं गया तो मुझे आश्चर्यचकित मैं हो गया था, क्योंकि होमलेस लोगों को उन लोगों ने होटलों में टिकवाया हुआ था, वो भी सरकारी पैसे पे। तो कभी भी टैक्स पेयर अपना हार्ड अर्न मनी इस तरह व्यर्थ लुटाने पे विश्वास नहीं रखता। लेकिन जब वोट बैंक की पॉलिटिक्स, जिसमें सिर्फ इलेक्शन जीतना ही एक ध्येय, तो देश का इंटरेस्ट पीछे हो जाता है। तो इसको वो बहुत शुरुआत से ही अपोज कर रहे थे। इसके अलावा जो इमिग्रेशन पॉलिसीज थी देश की, वो बहुत गलत थी, क्योंकि अगेन वही वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए एकदम क्रूड लोग, क्रूड यानी कि जो ना पढ़े लिखे थे, ना शिक्षित थे, ना ही समाज में उनकी कोई स्टैंडिंग थी, बल्कि वो अमेरिका में आके और अमेरिकन के ऊपर बोझ बन रहे थे। उन लोगों को बुला करके सेटल करना, वहाँ की नागरिकता दिलवाना और उनको ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट बोनस और भी तरह के फायदे पहुंचाना, मेडिकल सारा ओबामा केयर करके एक शुरू हुआ था जिसमें सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स फ्री थे। तो उन लोग का ये अधिकार बन गया था कि हम ऑप्रेस्ड हैं, इसलिए यह हमारा हक से है। और धीरे धीरे मतलब ये तो कमला हैरिस की स्पीच में बोला गया था जी
कि हम लोग अगर आएंगे तो नशा जो है उसको भी फ्री कर देंगे लोगों के लिए, मैरिजुआना जो गांजा जिसको बोलते हैं। तो सिर्फ इसलिए कि हम वोट मिल जाएं और जीत जाएं, तो राजनीति का स्तर जब इतना गिर जाता है तो इट इज इम्पोर्टेंट कि कई लोग हाथ जोड़े, अपने साथ ले एक दूसरे को और देश को बचाने की मुहिम में लगे, विच इलॉन मस्क भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे ट्रम्प की इस मुहिम को। बल्कि इलॉन मस्क ने करीब 2 घंटे विवेक का इंटरव्यू लिया था जब वो खुद इस दौड़ में थे। Is important, which to say like we think this is true, might be wrong. Generally speaking, I think but I think one can aspire to get closer to the truth. Absolutely. And what are the conditions that allow one to aspire to truth? I think that this platform we're having this conversation on, I think you. And he said कि हम इनके ख्यालों से, विचारों से बहुत इम्प्रेस्ड हैं और आगे इनके साथ मिलके काम करना चाहेंगे। तो शायद ईश्वर ने कुछ ऐसा ही सोचा था दोनों के बारे में कि अब दोनों लोग एक ही डिपार्टमेंट को, इनका डिपार्टमेंट का नाम ही डोज है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कितने कर्मचारी होने चाहिए, कम है कि ज़्यादा है, उनका बजट कितना है, कम है कि ज़्यादा है, उनके एक्सपेंडिचर किस किस जगह होने चाहिए, क्या सही जगह हो रहे हैं कि गलत जगह, उसको छांटना, जिससे कि एक सरकार को भी जैसे एक प्राइवेट कंपनी चलती है चलाया जा सके, जिसमें मुनाफे हो, लोगों का भला भी हो, लेकिन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना हो, जिससे टैक्स पेयर्स का पैसा वहीं लगे जहां लगना चाहिए। सो आई एम श्योर ही विल बी वेरी सक्सेसफुल। एक स्ट्राइव एसेट मैनेजमेंट करके एक हेज फंड उसने खोला है जो कि अमेरिका में इस समय बहुत अच्छा कर रहा है। तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चीज़ों को सेटल करने में। जाहिर सी बात है जब एलोन मस्क का साथ होगा, ये दोनों ही इस फन के महारथी हैं। आपने जिक्र किया कि विवेक फोर्ब्स में लिस्टेड हुए थे। जी, जब इनका आईपीओ आया था नैस्डैक में, इट वाज द बिगेस्ट बायोटेक आईपीओ इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। तो इनकी फोटोग्राफ जो है फोर्ब्स के फ्रंट पेज में आई थी। एक उनका आर्टिकल होता है 30 अंडर 30 का, 30 ऐसे व्यक्ति दुनिया में जिन्होंने, जो 30 साल के अंदर उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। तो मुझे वो वाकया भी याद है कि हमारे जीजा जी एयरपोर्ट पे उतरे थे और उन्होंने ऐसे ही मैगजीन जो खरीदी, तो उस स्टॉल पे देखा कि उस मैगजीन के फ्रंट पेज पे उसका कवर था। तो उन्होंने वहीं से विवेक को फ़ोन किया कि तुमने बताया नहीं कि फोर्ब्स में तुम फीचर हो रहे हो। तो उनका इसमें मतलब उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया था। वो इतने सिंपल आदमी। कई लोग होते हैं अपने अचीवमेंट्स के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं। हार्वर्ड में जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो समाकम लॉर्ड करके एक सबसे बड़ी डिग्री होती है जो किसी भी सबसे होनहार विद्यार्थी को, एक बच्चे को मिलती है, वो इनको मिली हुई है। तो सोचिए जिस व्यक्ति ने इतनी पहले से ही इतनी ऊंचाइयां छुई हो, तो उसके लिए आगे बढ़ना इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बॉर्न जीनियस। अच्छा है, मुझे लगता है कि शायद विवेक और आगे बढ़ेंगे। आपकी क्या शुभकामनाएं हैं उनको कि वो अमेरिका को कहाँ ले जाए? अमेरिका एक ऐसा देश रहा है जिसने हमेशा अपने पैसे खर्च करके विश्व को बचाने का काम किया है, और कहीं ना कहीं हमको लगता है इस देश का मजबूत होना पूरे विश्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऐसे कई देश हैं जैसे चाइना है या और भी देश हैं, नॉर्थ कोरिया वगैरह, ये पावर इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि इनके इरादे कुछ और हैं। और जाहिर सी बात है अमेरिका अगर अच्छे नेतृत्व के साथ काम नहीं करेगा तो उसका सबसे मजबूत रह पाना बड़ा मुश्किल है। और विवेक जैसी लीडरशिप आई एम श्योर आगे भी ये जिस तेजी से बढ़ रहे हैं और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। एंड आई एम श्योर एक दिन आएगा जब इनकी जो सपना है यूएसए का प्रेसिडेंट बनना, वो भी होगा, और तब शायद एक और नए अमेरिका का उदय होगा। सो मैं उस भविष्य को बहुत साफ साफ देख पा रहा हूँ। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम इट हैपेंस। आई विश हिम ग्रेट लक, क्योंकि ये जितनी, वो बहुत फिजिकल एक्सरसाइज में बहुत विश्वास रखते हैं, लॉन टेनिस बहुत अच्छा खेलते हैं, पियानो बहुत अच्छा बजाते हैं। बल्कि जो उनकी मदर जब ट्रीट कर रही थी अल्जाइमर और पार्किंसंस के पेशेंट्स को, तो क्योंकि म्यूजिक का एक बड़ा अलग इफेक्ट होता है उन पेशेंट्स को, तो वो जाते थे पियानो बजाने उन पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल के उन रूम्स में जहाँ पे पार्किंसंस के पेशेंट्स होते थे।
सो इज़ अ वेरी डिफरेंट सोल, बहुत अच्छे इंसान है और बहुत ही होशियार है, बहुत होशियार है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। भारत के प्रति उनका क्या नजरिया रहता है कि भारत हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वो उसका जो मेथोलॉजी है उसकी बहुत मजबूत, वो पूरी तरीके से इंडियन है और उनकी रगों में भारतीय खून हर जगह दौड़ रहा है। बल्कि अपनी स्पीचेस में भी उन्होंने कहा था कि अमेरिका, इट इज़ टाइम कि अमेरिका को इंडिया के साथ अपनी पार्टनरशिप और मजबूत करनी चाहिए, जिससे कि साउथ ईस्ट एशिया में चाइना जो अमेरिका को डोमिनेट कर रहा है, अगर वो इंडिया बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और एक बार अगर इंडिया को उन्होंने मजबूत कर लिया तो उनके लिए बड़ा आसान होगा किसी को भी काउंटर कर पाना। ठीक बात है। तो इंडिया के पास इतना टैलेंट है ब्रेन में कि कई ऐसा सारा काम है जो कि इंडिया को मिल सकता है इसके जरिए, जिससे इंडिया बहुत बेनिफिट कर सकता है। एंड आई एम श्योर निकट भविष्य में हम लोग ये सब होता देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सत्य, सनातन, संस्कृति, वैदिक साहित्य, पौराणिकता और प्राचीन सभ्यता से जुड़ी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए द हिंदू टुडे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए कृपया बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।